अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने Please, no. Please. No. George, please. अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में जो अभिभाषण दिया और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके लिए सारा सदन उनका आभारी है और उन्हें धन्यवाद देता है। अभी राष्ट्रपति जी फ्रांस की सफल राजकीय यात्रा करके आए हैं, जिससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और फ्रांस के साथ हमारे मैत्री संबंधों में और भी प्रगाढ़ता आई है। अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में 28-29 सदस्यों ने भाग लिया। श्रीमती सोनिया गांधी ने अपना मेडन भाषण दिया, मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की हमारी सरकार 2 वर्ष से अधिक समय से काम कर रही है। ये ठीक है कि बीच में एक चुनाव हुआ था और 12वीं लोकसभा की जगह हम 13वीं लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन 2 साल के कार्यकाल को उसकी समग्रता में देखकर ही हम ठीक मूल्यांकन कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें। कारगिल पहुंचने के लिए पोखरण तक जाना होगा। पोखरण के समय क्या स्थिति थी? देश की शक्ति भले ही प्रकट हुई हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमें तीव्र आलोचना का शिकार करना पड़ा था। इतना ही नहीं, घर में कुछ आवाजें सुनाई दी थी जिनमें कहा गया था कि पोखरण के कारण भारत अलग थलग पड़ जाएगा। पोखरण से रास्ता कारगिल गया। दोनों मई महीने में हुए, एक 98 में हुआ, एक 99 में। लेकिन दोनों में कितना अंतर है? क्या कोई आज कह सकता है कि भारत हमारी नीतियों के कारण अलग थलग पड़ गया है? क्या कोई कह सकता है कि भारत की दुनिया में साख गिरी है? आलोचना हम भी करते थे और फिर अगर उधर बैठने का मौका मिला तो आपको बताएंगे कैसे आलोचना की जाती है। हमें हमारे अब अगर आप मौका नहीं देंगे तो हम मजबूर हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी भी लाहौर बस यात्रा की आलोचना हो रही।
आप उसे किसी भी नजर से देखें, लेकिन लाहौर बस यात्रा के कारण भारत की ये साख जमी कि भारत सचमुच में शांति चाहता है और इसके लिए अतिरिक्त मील चलने के लिए भी तैयार है। सारा संसार प्रशंसा कर रहा है और हमारा प्रतिपक्ष क्यों ऐसा हो रहा है? Call it levity. Levity. हाँ। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका नहीं खोने हटाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये 2 साल से हमारी यात्रा एक आगे बढ़ते हुए राष्ट्र की यात्रा है। भारत पुराना राष्ट्र है, मगर इस समय भारत जवान है, क्योंकि अधिकांश जनसंख्या जवान लोगों की है। 60% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। हमें उनकी अपेक्षाएं पूरी करनी है, उन्हें उनके लिए विकास के अवसर जुटाना है। पोखरण के बाद आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, हमने उनका सामना किया। अभी भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, मगर जिस देश ने प्रतिबंध लगाए उसकी भी यह समझ में आ गया कि भारत की यात्रा करना जरूरी है। इसके पीछे भारत की बढ़ती हुई शक्ति है और ये शक्ति कोई 2 साल में पैदा नहीं हुई है, 2 दिन में पैदा नहीं हुई है, मैं स्वीकार करता हूं। इसके निर्माण में जो आज प्रतिपक्ष में बैठा हुआ है उसका भी योगदान है। हम उसका योगदान स्वीकार करने को तैयार हैं, मगर वो हमारा योगदान स्वीकार नहीं। हमारा नाम लेने में भी कभी कभी संकोच होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जब कारगिल की लड़ाई हुई तो देश में काम चलाऊ सरकार थी, चुनाव होने वाले थे। शायद यही वक्त देखकर हमें हमले का निशाना बनाया गया था, लेकिन हमारी सेना ने बहादुरी दिखाई, सेनापतियों ने ठीक संचालन किया और विजय मिली हमें। वो देश की विजय थी। बांग्लादेश के युद्ध के बाद, स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के पश्चात, मैं प्रतिपक्ष के नेता के नाते जब सदन में बोला था, सदन के बाहर बोला था, आप उस भाषण को देखिए और कारगिल की विजय के बाद आप लोगों ने जिस तरह की भाषा बोली, वो भी आने वाला इतिहास देखेगा। और चीन के हमले के समय आपने क्या कहा? चीन के हमले के समय आपने क्या कहा? चीन के हमले के समय आपने क्या कहा? उसको भी आप पढ़िएगा, उस भाषण को पढ़िएगा। 8 नवंबर 1962 को किस प्रकार से आपने राज्यसभा में, उसको पढ़िएगा। अध्यक्ष महोदय, विगत दो वर्षों में राष्ट्र के जीवन में जो परिवर्तन आया है उसका कारण है राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता। हम संयुक्त सरकारों के युग में चले गए। नाना करते हमारे प्रतिपक्षी मित्रों को भी सरकारों में शामिल होना पड़ रहा है। ये बात अलग है कि वो विधायक दल के सभी सदस्यों के मंत्री बनने पर सरकार में शामिल होते हैं। हमारे यहाँ
दल हैं, लेकिन हम उनको ठीक तरह से, हम उनके साथ मिलकर ठीक तरह से काम कर रहे हैं। प्लीज इसके लिए नो 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 सभी दलों को अपने दायित्व को मैडम, पूरा प्लीज। करना होगा, लेकिन उसके बाद भी जो राजनीतिक स्थिरता कायम हुई है उससे देश आगे बढ़ा है, देश और आगे बढ़ेगा। सामाजिक सद्भावनाएं, कई घटनाएं ऐसी होती हैं दुर्भाग्यपूर्ण, जैसे उत्तर प्रदेश में हाल में ही कुछ दिनों में ईसाई मत को मानने वाले बंधुओं को हमले का निशाना बनाया गया। ये सारा सदन उसकी निंदा करता है। जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा गया है, गृह मंत्रालय इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन ये दावा करना कि केवल एक पार्टी इस देश में सेक्युलरिज्म को बचाएगी, ये देश के साथ न्याय करना नहीं है, देश की संस्कृति के साथ न्याय करना नहीं है। हम भी सेक्युलरवाद में विश्वास करते हैं और लेकिन हमारा सेक्युलरवाद भेदभाव नहीं करता। सब धर्मों के साथ समान व्यवहार हो, सबका समान आदर किया जाए, ये विधायक सेक्युलरवाद है, रचनात्मक सेक्युलरवाद है। ये हमारे संविधान की एक बुनियाद है। सभी इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसे राजनीतिक या दलगत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कल तक भारत और पाकिस्तान एक थे, अलग हो गए। पाकिस्तान खुश रहे, पाकिस्तान सबल हो, ये हमारी इच्छा है। उन्हें यह भ्रम अपने मन में से निकाल देना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मित्रता के संबंध हों, घृणा के संबंध नहीं। भारत के विरोध पर या हिंदुओं के विरोध पर पाकिस्तान अगर अपने भविष्य का भवन खड़ा करने का प्रयास करेगा तो उसको विफलता हाथ लगेगी। हमने लोकतंत्र अपनाया, सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, उसमें कठिनाइयां हैं, ये संक्रमण का काल है, ये कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। लेकिन बहुदलीय लोकतंत्र ये हमारे यहां सफलतापूर्वक चल रहा है। पाकिस्तान ने लोकतंत्र का परित्याग कर दिया। जिस दिन दिल्ली में हमारी सरकार शपथ ले रही थी सवेरे, उसी दिन अखबारों में खबर छपी कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार भंग कर दी गई है, प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और सत्ता सेना ने संभाल ली है। ये दो दृश्य हैं जो भारत और पाकिस्तान को अलग करते हैं। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि वो अलग थलग क्यों पड़ता जा रहा है। कॉमनवेल्थ की बैठक में सब देशों ने पाकिस्तान को हटाने के प्रस्ताव का समर्थन किया। ये कोई हमारे लिए आनंद की बात नहीं है, मगर पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय जरूर होना चाहिए। क्यों पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है? हम पाकिस्तान के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को पहल करना पड़ेगी।
उपयुक्त वातावरण बनाना पड़ेगा। अगर आतंकवादी गतिविधियां चलती रहीं, अगर आईएसआई भारत के भिन्न भिन्न भागों में अपनी सक्रियता बढ़ाता रहा, अगर संक्रमण रेखा, अगर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन चलता रहा, अगर भारत के विरुद्ध घृणा का प्रचार जारी रहा, तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो सकती जिसमें सार्थक बातचीत की जा सके। इसलिए हमारी मांग है और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जनता के प्रति हमारे मन में सद्भाव है, मैत्री भाव है। जनता के स्तर पर संबंध सुधारने के प्रयत्न चल रहे हैं, लेकिन सत्ताधीशों के मन में क्या है, इसके ऊपर बात निर्भर करेगी। पाकिस्तान कहता है बातचीत करो, बातचीत करो। बातचीत के लिए तो हम लाहौर गए थे, लेकिन पहुंच गए कारगिल। इस तरह की हम यात्रा और नई यात्रा नहीं करना चाहते। पाकिस्तान को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। नियंत्रण रेखा का सम्मान होना चाहिए। शिमला समझौता किया था, शांति थी और आप लोग हर एक बात में कमेंट कर रहे हो। जो फिर से बातचीत करने के हक में हैं और उस बातचीत को किसी परिणाम तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें यह देखना होगा कि अब तक जो उनके साथ समझौते हुए थे उनकी क्या स्थिति है। शिमला समझौता हुआ और उसका उल्लंघन किया गया। लाहौर घोषणा को अमान्य कर दिया गया। अब क्या इसलिए बातचीत के निमंत्रण दिए जा रहे हैं कि कोई और समझौता हो और पुराने समझौतों के खंडर के ऊपर नया करार खड़ा करने का प्रयास किया जाए? ये नहीं होगा। इस संबंध में सारा देश एक मत है। हम मित्रता चाहते हैं, लेकिन मित्रता एक तरफा नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन की गत माह में जो भारत की यात्रा हुई वो काफी उपयोगी रही। दोनों देशों के बीच संबंधों को गुणात्मक रूप से एक नए आधार पर बढ़ाने में यह यात्रा योगदान देगी। हमें संतोष है कि कश्मीर के सवाल पर अमेरिका के रुख में परिवर्तन हुआ है और वह नियंत्रण रेखा का पालन किए जाने के पक्ष में है। प्रेसिडेंट क्लिंटन के यहां रहते हुए जम्मू कश्मीर में सिख भाइयों का जो सामूहिक कत्लेआम हुआ, उसने अमेरिकी मित्रों के दिमाग में यह बात साफ कर दी कि ये प्रश्न आतंकवाद के द्वारा अपनी बात मनवाने का है। इसमें लोगों की राय लेकर चलने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और अटूट अंग रहेगा। अमेरिका का यह कहना कि रक्त के द्वारा सीमा रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, एक अच्छा वक्तव्य है और हम विश्वास करते हैं कि इसी के आधार पर
आगे के कदम उठाए जाएंगे। आर्थिक, व्यापार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी भारत के बढ़ते हुए महत्व को अमेरिका पहचानने लगा है। हम दोनों के बीच में, प्रेसिडेंट क्लिंटन और मेरे बीच में जो विजन स्टेटमेंट पर दस्तखत हुए, वो हमारे दोनों देशों के संबंधों को बहुआयामी रूप देता है और हमारे संबंध और भी व्यापक बनेंगे। बराबरी के आधार पर हमारी मित्रता चलेगी, ये हम विश्वास करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के आने से पहले ये भ्रम फैलाया गया था कि भारत पर दबाव डालने के लिए प्रेसिडेंट क्लिंटन आ रहे हैं और भारत पर सीटीबीटी पर दस्तखत करने के लिए वो दबाव डालेंगे। सीटीबीटी पर बातचीत हुई, स्पष्ट बातचीत हुई, मित्रता के वातावरण में बातचीत हुई, दबाव का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने अगर 2 साल में देश की साख बढ़ाने में सफलता पाई है तो उसका एक बड़ा कारण यह है कि हमने किसी शक्ति के दबाव में आने से इनकार कर दिया है। अमेरिका भी हमारी स्थिति को जानता है। सीटीबीटी के संबंध में हम बातचीत कर रहे हैं, एक आम राय बनाएंगे और उसके बाद कोई फैसला करेंगे, आपकी सलाह से करेंगे। इस बात का मैं आश्वासन देना चाहता हूं। एक प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी के मतभेद के कारण खड़ा हो गया है, मैं चाहता हूं मैं उसका भी उल्लेख कर दूं, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति क्लिंटन से मिला तो क्या बातचीत हुई? क्या मिनिमम न्यूक्लियर डिटरेंट की बात हुई थी? स्वतंत्र न्यूक्लियर डिटरेंट? क्योंकि एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ कहा, दूसरे प्रवक्ता ने कुछ कहा। भ्रम हमारे मन में नहीं था, लेकिन अब आशंका पैदा हो गई है। श्रीमती सोनिया गांधी अगर चाहे तो स्थिति अभी स्पष्ट कर सकती हैं। अच्छा, जानिए। प्लीज नो। गृह मंत्री जी का कहना है कि छोड़ दीजिए। नहीं, मैं विवाद के लिए खड़ा नहीं कर रहा हूं। अगर कांग्रेस ने ये रवैया अपनाया है तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि न्यूक्लियर विषय पर पार्टियों में मतभेद नहीं होना चाहिए। जो पुराने प्रधानमंत्री थे वो भी बिना घोषणा किए हुए भारत को न्यूक्लियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। वर्तमान सरकार ने सोचा कि अब मौका आ गया है और हमने उसका कदम उठाया। हम तो सबका स्वागत करते हैं इस बात पर एक राय होने के लिए। हम इन मामलों में राजनीति नहीं बरतते। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, बाकी सब बाद में। और इसे दलगत राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। पिछले 2 साल में भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। प्रतिपक्ष की नेता ने जो तस्वीर खींची है वो पूरे चित्र को प्रस्तुत नहीं करती। क्या ये सच नहीं है कि जीडीपी जो वार्षिक दर है, जीडीपी में वार्षिक दर है, जो विकास की वार्षिक दर है, वो पहले कम थी और अब ज्यादा हुई है। पहले 5% थी, अब 5.9% है और ये और बढ़ेगी, हमारा अनुमान है 6.5% तक बढ़ेगी। कुछ दशक पहले तो ये कहा जाता था कि भारत की विकास की दर 2%, 3%,
हिंदू ग्रोथ रेट, अब ये विकास की दर बढ़ रही है। क्या ये सफल अर्थनीति का परिणाम नहीं है? मुझे विश्वास है कि हम ग्रोथ रेट 7% तक पहुंचाएंगे और 7.5% या 8% तक ये विकास की दर जाएगी। औद्योगिक उत्पादन 8% से आगे जा चुका है। मार्च 98 में उसकी विकास दर 6.6% थी। विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है। पहले 26 बिलियन था, अब 35 बिलियन है। ये निर्जीव आंकड़े नहीं हैं। ये आंकड़े बदलती हुई और सुधरती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। अर्थव्यवस्था का हमारा ये दावा नहीं है कि ये 2 साल की हमारी नीतियों का नतीजा है। सचमुच में आर्थिक क्षेत्र में कुछ नीतियां हमें विरासत में मिली हैं, उनमें से कुछ ठीक हैं, कुछ गलत हैं। गलत को हमने नहीं लिया, मगर मुझे आश्चर्य है कि हमारे मित्रों ने जो नीतियां शुरू की थी अब उनसे वो वापस जा रहे हैं। क्यों? क्या ये सच नहीं है कि सब्सिडी के मामले में कांग्रेस पार्टी के दृष्टिकोण में परिवर्तन आ रहा है? इस परिवर्तन का कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर इजाजत हो, अगर इजाजत हो, प्लीज नो, लेट हिम कंप्लीट। एक ग्वालियर वाला दूसरे ग्वालियर वाले के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ग्वालियर के आप ये भी साफ कीजिए, आप पटेश्वर के भी मानते हो, ग्वालियर के भी, तो आप पटेश्वर के हैं कि ग्वालियर के? आप बताइए। जब सुविधा होगा वही होता है। हम तो लखनऊ के हैं। अध्यक्ष महोदय, ये सब्सिडी के सवाल पर देश को फिर से विचार करना होगा। सब राजनीतिक दलों को मिलकर सोचना होगा। गरीब की सब्सिडी बनी रहे, गरीब को जहां सहायता देना आवश्यक है उसका पूरा प्रबंध होना चाहिए। अन्न के लिए, पानी के लिए, आवास के लिए, गरीब के जीवन को सुधारने के लिए, उसके जीवन के स्तर को ऊंचा करने के लिए आर्थिक क्षेत्र में जो भी कदम आवश्यक हैं वो उठाए जाएं। लेकिन फर्टिलाइजर का आप मामला देखिए, किसान को उसका इतना लाभ नहीं मिल रहा जितना कारखाने वाले को मिल रहा है। दुनिया में यूरिया की कीमत क्या है? हम चाहते हैं हमारे कारखाने चलें, लेकिन हाँ, मुझे मालूम है, ये आप संयुक्त मोर्चे में छोड़ के गए हैं हमारे लिए। कितनी सब्सिडी हो, वो जो जब मैं प्रतिपक्ष में था तो हमारे कम्युनिस्ट मित्र पब्लिक सेक्टर, हाँ अभी भी कर रहे हैं, उस समय भी हम कोटा परमिट राज के खिलाफ थे। आप पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स ले जाने की बात करते थे।
आज क्या स्थिति हो रही है? मजदूर बेकार हुए हैं, उन्हें वेतन देना मजबूरी है। जो कारखाने फिर से पुनरुज्जीवित नहीं हो सकते, उनके लिए क्या करें? तो आप भी पश्चिम बंगाल में वही कर रहे हैं। यूनिट वाइज बातचीत कीजिए, जितना दफे बोला है, इनके साथ भी टाइम में भी बोला है, आपका टाइम में भी बोलता है। जो रिवाइव करना सीखेगा उसके रिवाइव कीजिए। यही हम कर रहे हैं। नहीं चैलेंज, आई एम चैलेंजिंग यू। लेट अस प्राइम मिनिस्टर, यू अपॉइंट समबडी, लेट अस सिट यूनिट बाय यूनिट, लेट अस कंसीडर। I am accepting that. अध्यक्ष महोदय, And we have said, sir, Mr. Speaker, sir, we have said, No, please. if any unit can never be revived, we shall agree to that. Somnath ji, To this winding up. no, please. आप बंगाल से शुरू करिए। No, please. No, आप बैठ जाइए। No, please. हम आपसे सहयोग करेंगे। No, आचार्य, please. कोशिश करो। Please take your seat. No. हमने पब्लिक अंडरटेकिंग्स को 3 भागों में बांटा है। एक तो जो लाभ में चल रहे हैं, दूसरे वे जिनको लाभ में चलाने का प्रयास किया जाना चाहिए, सफल हो सकता है, और तीसरे ऐसे हैं कि जिन्हें बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उनके भी मजदूरों का भविष्य क्या होगा, इसका विचार करना पड़ेगा। इस नीति से किसी का मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन आप बंगाल में जो कर रहे हैं वो और जगह करने की इजाजत देने के लिए तैयार नहीं है। No, please. लेकिन जो वो तो बंगाल में इंडस्ट्री चलता ही नहीं, वो सब बंद कर दिया। वो चलेगा जाए, प्लीज। अगर ऐसे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं जिन्हें मदद देकर चलाया जा सकता है, तो हम उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं। When the honorable prime minister is giving reply, this is not the proper way. No, what is this? इसके लिए Your मंत्रियों ministers, your government does that. Your state इसके लिए मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया गया है जो इस पर विचार करेगा। Let Mr. Tofdar. अध्यक्ष महोदय, No, you are a senior member. No, how can you object to the honorable prime minister? You are a senior. Please take your seat. This is not proper. मैं चाहूंगा कि आर्थिक सुधारों पर भी एक आम राय बननी चाहिए। Mr. Tofdar, please take your seat. What is this? Please take your seat. When the honorable prime minister is giving reply, what is this? You are a senior member also. You must know the procedure. हम लोग खा लेंगे। नहीं, ये खाली No cross talk, please. What is this? अध्यक्ष महोदय, ये केवल पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है, ये एक पार्टी का मामला नहीं है। हमारे कम्युनिस्ट मित्रों को याद होगा कि आईडीपीएल की फिर से जांच कराकर उसे फिर से चालू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कहीं नहीं देगा। हाँ, नहीं, वही तो नहीं देता है। एक बधाई लेने के लिए इतना तकलीफ करना पड़ता है। नहीं, सब मिलकर बैठें और इस संबंध में विचार करें। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, Mr. Achilles, Mr. Achilles, this is what you are एक doing, please. मुद्दा और है मैं जिसका उल्लेख करना चाहता हूं, और वो है संविधान की समीक्षा का। हाँ, श्रीमती सोनिया गांधी ने उसको स्पर्श क्यों नहीं किया मैं नहीं जानता। शायद उन्होंने सोचा होगा कि सदन के बाहर इतने बार उन्होंने उस विषय पर बोल दिया है कि बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान समीक्षा के आयोग के बारे में जो प्रचार हो रहा है
वो प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला नहीं है। वो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान तो हो ही नहीं सकता। Mr. Please take your seat. Mr. Atale, please take your seat. No, Mr. Atale, please take your seat. No, please take your seat. What is this? No, please take your seat. ईओ कमीशन को बर्खास्त No, कर please दीजिए। take your seat first. ईओ कमीशन को बर्खास्त कर दीजिए। Mr. ईओ कमीशन का कोई No, please take your seat. What is this? सरकार को कोई अधिकार नहीं है इसका। ईओ कमीशन अपॉइंट करने का सरकार को Please कोई take your अधिकार नहीं। seat. Mr. Ramdas Atale, what is this? No, please. Otherwise, I will take action against you. Please. Please take your seat. This should not go on record. Mr. Atale, this is too much. No, this is too much. This should not go on record, please. What is this? When the Honorable Prime Minister is giving reply, should you have some patience? जिसने डॉक्टर अंबेडकर को फॉल्स कोड किया। Nothing should go on record except Prime Minister's speech. Nothing should go on record except the अध्यक्ष Honorable महोदय, Please. No, Bajaj, please. Nothing should go on record except Honorable Prime Minister's speech. No, this is too much. अध्यक्ष महोदय, संविधान पर चर्चा जब से संविधान बनाए तब से चल रही है। संविधान में संशोधन भी हुए हैं। गंभीर संशोधन हुए हैं। इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, किस तरह के कदम उठाए गए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन जब हमने आयोग की बात शुरू की तो ये स्पष्ट कर दिया था कि जो संविधान के बुनियादी ढांचा है और जिसमें सेक्युलरवाद भी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगर नहीं है तो समीक्षा के बाद रख लिया जाएगा। Nothing should go on record except Honorable Prime Minister's speech. Nothing should go on record. अध्यक्ष महोदय, No, please. No, please. No, Mr. Achilles. No, please take your seat. No, what is this? No, what you are doing in the house? Please take your seat. Nothing should go on record. Please take it. No, please बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। Mr. Ramdas Atale, आप बैठ जाइए पहले। No, this is too much. What is that to your members? You are always disturbing the house. Then what are you Mr. Atale, no, you are always disturbing the house. Please. बस आप Nothing should go on record. अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी संविधान पर विचार करने के लिए, संशोधनों पर विचार करने के लिए। एआईसीसी का प्रस्ताव है। क्या कहा था? स्पष्टीकरण करने के लिए दे दीजिए। अगर आप यील्ड करोगे तो मैं 2 मिनट No, even the senior members also saying the same thing. बाद में है ना, अभी कैसे है ना? The Prime Minister's reply, one is on. No, if you have any clarification.
clarification after the Sir, Prime this is Minister's a party committee, not a government committee. How can you object this? understand the difference between a party committee and a constitution You must answer the question. that this house not be misled. What is it? Sir, the Prime Minister is misleading the नहीं, house. अध्यक्ष महोदय, No, this is... क्या पार्टी का प्रस्ताव इसलिए था कि उस पर अमल न किया जाए? आखिर पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव क्यों किया है? हमने तो और प्रस्ताव क्या है आप जरा सुनिए। द कांग्रेस, मैं कोट कर रहा हूं, द कांग्रेस therefore urges that our constitution be thoroughly examined to ascertain if the time has not come to make adequate alteration to it, so that it may continue as a living document, effectively responding to the current needs of the people and the demands of the present. ये आयोग क्या करेगा? क्या इससे अलग इसकी कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस है? और ये समीक्षा करेगा। समीक्षा का मतलब है दूसरी नजर डालना। Nothing should go on record. ये कोई सवाल नहीं। Except Honorable Prime Minister. आपको चाहे तो मैं आपको Nothing दे रहा should go हूं। on record. आपकी तरफ से एक प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशन सर्कुलर हो रहा है। उस आयोग में किस तरह के Nothing should go सदस्य on हैं, record except Prime Sir, Minister. this ये is बताने की unfair. आवश्यकता नहीं है। Sir, this is unfair what you are doing it. उनकी प्रामाणिकता पर, उनकी निष्पक्षता पर कोई उंगली नहीं उठा Nothing सकता। should go on record except Prime Minister's part. वो अपनी सिफारिश देंगे, वो सिफारिश संसद के सामने प्रस्तुत की जाएगी। संसद अगर चाहेगी तो किसी सिफारिश को स्वीकार करेगी What is this? I think I don't understand. और फिर बाद में संविधान में should go on संशोधन record. के लिए विधेयक पार्लियामेंट में आएगा, जिसे स्वीकृत होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? इस तरह की चिंता करने का कोई कारण नहीं है। Sir, I appeal to the leader of opposition. We heard in a pin drop silence. Nobody interrupted, and all her members almost on every line they are interrupting. Is she respectful? अध्यक्ष महोदय, Nothing should go on record except Prime Minister's speech. No. Please take your seat. अध्यक्ष No, महोदय। Please take your seat. No, Mr. I have to take. No, this is too much. No, this is too much, Mr. Ramdas Atali. Please take your seat. No, please take your seat. अध्यक्ष महोदय, इनको करते हैं, कुछ माननीय इनको भी ठीक सदस्यों करो। की ये उत्तेजना इस बात का परिचायक नहीं है कि उनका पक्ष प्रबल है और तर्क संगत है। संविधान पर लगातार विचार होता रहा है, संविधान पर आगे भी विचार होगा। संविधान में पहले भी संशोधन हुए थे, आगे भी संशोधन होंगे। संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं है। क्या आयोग की जो रिपोर्ट आएगी, Mr. क्यों बाईपास कर रहे हो? आयोग की रिपोर्ट पर Why are you? Mr. Prakash संसद में Ambedkar, please विचार take your होगा। seat. No, nothing should go on record except the Honorable Prime Minister's speech. अंतिम निर्णय Please संसद take your करेगी। seat. No, please take your seat. No, please take your seat. अध्यक्ष महोदय,
पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनाई जा सकती थी, No cross talk, please. लेकिन आयोग बनाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप बैठिए। आयोग में जो गण्यमान्य सदस्य बैठे हैं, आप उनकी प्रामाणिकता पर उंगली उठा रहे हैं। No, please. Please take your seat. Mr. या आयोग के एक सदस्य के ऊपर आपको आपत्ति है? No, please take your seat. What is this? If you have anything, you can ask after the Prime Minister reply. Not now. Please take your seat. No, please take your seat. What is this? Always disturbing the house, please. No, Mr. Alvi, I have been observing you. You are also disturbing the house. What is this? You must have some patience also to hear. ये ठीक नहीं है, प्लीज। जेल में डालकर संविधान अध्यक्ष महोदय, No, please. No. You are interested to hear the reply of the Prime Minister? Not, please tell me. What is this? Nothing should go on record except the Honorable Prime Minister's speech. No, this is too much. I think it is very difficult, I think. No. अध्यक्ष महोदय, जब संस्कृत में एक कहावत है कि जब तर्क साथ नहीं देता और जब आप अपनी बात बुद्धि से प्रमाणित नहीं कर सकते, मनवा नहीं सकते, तो फिर शेषम कोपेन पूरियेत, जो कमी है उसको आप अपने क्रोध से पूरा करते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी को कोई सोच रहा था करे, मैं इससे सहमत क्यों नहीं बोले, हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी इस बारे में आपके साथ कोई तर्क नहीं है। आपने जो काम किया है वो भूल की है और जोर से बोलो और बोलो। क्या भूल किया? इससे हमें क्या फर्क? ठीक, अध्यक्ष महोदय, आप शोर करो, इससे कोई मेरे ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, let them speak like this. अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्र निवेदन करूंगा, संविधान एक्सपर्ट्स के जरिए नहीं बना था, संविधान जनप्रतिनिधियों के जरिए बना था। अगर उसकी समीक्षा करनी थी तो सरकार के लिए उचित मार्ग था कि संसद में आते और कहते कि इस तरह का हम कमीशन बनाने जा रहे हैं। आपका बहुमत था, उस काम को आसानी से आप कर सकते थे, लेकिन आपने गलत सलाह पर संविधान की मर्यादा का और इस संसद की मर्यादा का उल्लंघन किया है। सरकार को इसको स्वीकार करना है। अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि चंद्रशेखर जी ने आयोग बनाने का विरोध नहीं किया है। जिस ढंग से आयोग बनाया गया है उसकी आलोचना की है। तो प्रक्रिया के संबंध में मतभेद हो सकता है। नहीं, देखिए, व्यक्तियों के बारे में मेरा कोई मतभेद नहीं, मैं जानता नहीं वो व्यक्ति कौन है, लेकिन यहाँ पर भी संविधान जानने वाले आपके ही बहुत से सदस्य हैं। यहाँ पर नारीमन ऐसे आदमी हैं, यहाँ पर शिव आनंद ऐसे लोग हैं, ये सारी समीक्षा होने के बाद आपकी तरफ बहुत से लोग संसद में ऐसे सदस्य हैं। रिपोर्ट यही आएगी। नहीं अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है, संविधान के अंदर हस्तक्षेप किसी बाहरी आयोग के जरिए करना संविधान की और संसद की मर्यादा के खिलाफ है। अगर आप संविधान के बारे में जानते हो तो जानिए। इस आपत्ति में कोई दम नहीं है। पहले भी इस तरह के आयोगों का गठन हुआ है, आगे भी होगा।
सी ऑन एग्जाम, एक बार भी नहीं हुआ। एक बार हुआ था, अरे भाई सुनिए, एक बार हुआ था जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी और उसमें प्रधानमंत्री जी, मैं और आप दोनों एक राय के थे कि वो गलत काम हुआ था। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने उत्तर को माधवराव जी प्लीज, नो प्राइम लेट हिम, नो आप बैठ जाए प्लीज। नो चलिए मैं उसे समाप्त कर रहा हूँ। सम आई रिप्लाई देयर एंड आप अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं दिया क्या आप लोगों ने? No, please. अध्यक्ष महोदय, आयोग के सवाल पर अगर मतभेद हैं तो मैं निवेदन करूंगा आप अपने मतभेद वापस ले लीजिए। उनमें कोई दम नहीं है, उनके पीछे कोई तर्क नहीं है, वो प्रक्रिया से संबंधित हैं। अब जो उसका मूल है, आपका बहुमत है राज्यसभा में, तो आप पास होने ही नहीं देंगे। मगर देश में चर्चा हो। अभी देखिए 50 साल से इलेक्शन हो रहे हैं और सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि इलेक्शन की प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। आप जाइए। No, he is not. क्या सरकार आयोग He is बनाकर not yielding. उस पर विचार नहीं कर सकती? 50 साल के अनुभव के प्रकाश में Nothing should go क्या on record. संशोधन होना चाहिए, क्या परिवर्तन होना चाहिए, आयोग उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने जाएगी और पार्लियामेंट अगर स्वीकार करेगी संशोधन, तो फिर संशोधन के रूप में वो आएगी। लेकिन ऐसा है कि प्रतिपक्ष ने तय कर लिया है कि कोई भी अच्छा काम सत्ता पक्ष करे, उसका विरोध करना। इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर फिर से पुनर्विचार करें। इस सवाल पर जिसमें कोई बुनियादी मतभेद नहीं है, सदन को, देश को बांटने का कोई लाभ नहीं है। हम आपका सहयोग चाहते हैं और हमें विश्वास है कि आप अपना सहयोग देकर देश में एक सामान्य वातावरण बनाने में हमारी मदद करेंगे। What is this? Even the senior members also. इस देश के भविष्य को बनाने के लिए You must महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक आम राय की जरूरत है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि प्रारंभ के कुछ दिन छोड़कर जो सबसे बड़ा विरोधी दल है, अपनी लोकप्रियता को खोया हुआ देखकर हर बात का विरोध करने का प्रयास कर रहा है। हर बात का उसका रवैया नकारात्मक है। Nothing should go on हमने ऐसा record कभी नहीं except किया। on 5 minutes of speech. अभी कई This will कई not go on प्रदेशों में record. सूखा है। लोग, पशु, आप आपस में तय कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष जी, देश के कई भाग सूखा से पीड़ित हैं, परिस्थिति गंभीर है, सदन में चर्चा हो चुकी है। माननीय सदस्य चिंता में शामिल हैं। राजस्थान, गुजरात और आंध्र भी, मध्य प्रदेश भी। इसीलिए मैंने सब प्रदेशों के नाम नहीं गिनाए थे। किसी प्रदेश को छोड़ने का हमारा इरादा नहीं है। सबकी सहायता देना हमारा लक्ष्य है। और ये ऐसा मामला है कि जिसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। उड़ीसा के मामले में दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। राजनीति लाई गई, ये कहा गया कि आप इसको सबसे बड़ी आपत्ति घोषित क्यों नहीं करते। कोई आवश्यक नहीं था। सत्य, हमने सहायता की। कांग्रेस पार्टी को ला नहीं रहे। आप समझना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरी सहायता देने की कोशिश हो रही है। सब दल इसमें मिलकर काम करें, इसकी आवश्यकता है। जानवरों के लिए चारे का प्रबंध किया जा रहा है, रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। पीने के पानी का प्रबंध बहुत आवश्यक है, उसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपस में मतभेद रखते हुए भी ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम मिलकर काम कर सकते हैं। और मैं सारे सदन का सहयोग निमंत्रित करता हूं। इसके लिए आज एक सर्वदलीय बैठक की भी योजना बनाई गई है। उसमें आप लोग भाग लें, अपने सुझाव दें। प्रदेश सरकार का रंग क्या है, इसके आधार पर केंद्र मदद करेगा या नहीं करेगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम सबकी मदद करेंगे। सब भारत के वासी हैं, सब देशवासी हैं, और जो भी मुसीबत में हैं उसके लिए सहायता देना ये हमारा कर्तव्य है और हम देंगे। इसमें आप सबका योगदान जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत समय ले लिया। मेरा इरादा तो बहुत छोटा भाषण करने का था, लेकिन इनके कारण भाषण लंबा होता गया। मैं सदन का आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। The number of amendments have been